क्या जावा की मार्केट सच में इतनी ज़्यादा डाउन हो चुकी है कि अगर जावा से कोई भी स्टार्ट करेगा तो उसका करियर वहीं ख़त्म हो जाएगा? और 2025 में तो जावा इज़ लाइक नथिंग। क्या आप भी ऐसा ही सोचते हो? तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि आप ऐसा क्यों सोचते हो और आप एक्चुअल में क्या। सो बेसिकली इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डाइव इनटू द वर्ल्ड ऑफ जावा, जिसमें हम स्केलेबिलिटी से लेकर के करियर ग्रोथ, जॉब मार्केट, हर चीज़ के बारे में बात करेंगे। तो चलो, आप इमेजिन करो कि आपका एक स्टार्टअप है टेक्नोवा, जो कि एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म मतलब कि जैसे फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, मीशो, अमेजोन, ये सब आपकी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, राइट। तो स्टार्टिंग में आपको पता है कि यूजर्स कम है, लेकिन आपका एक लॉन्ग टर्म गोल है कि आपका जो ये प्लेटफॉर्म है ये बहुत अच्छा चलने वाला है। प्लस आपने इतने अच्छे मार्केटिंग टीम हायर कर रखी है जो कि आपका ट्रैफिक जरूर बढ़ाएगी, ठीक है। अब मान लो आपका प्लेटफॉर्म चलने लगता है। अब एक ओकेजन्स कुछ ऐसे होते हैं जिसमें ये सारे प्लेटफॉर्म्स पे बहुत ज्यादा ट्रैफिक हिट होता है। तो ओकेजन्स जैसे कि मान लो न्यू ईयर आ गया, क्रिसमस आ गया, ईद, दिवाली, कुछ भी, तो ऐसे टाइम पे इन सब प्लेटफॉर्म्स पे सेल्स वगैरह चलती है, डिस्काउंट वगैरह ऑफर होते हैं, तो जिसकी वजह से ट्रैफिक इंस्टेंट बढ़ता है। अब मान लो आपने भी अपने प्लेटफॉर्म में ऐसा कुछ किया एंड ट्रैफिक इंस्टेंट बढ़ गया, तो तब आप क्या करेंगे? तब आप यही सोचेंगे कि मेरे पास एक ऐसी टेक्नोलॉजी होनी चाहिए जो मेरी प्लेटफॉर्म, मेरी बिजनेस के हर एक ग्रोथ पे मेरा साथ दे और हर स्टेज पे वो ग्रो करती रहे मेरी एप्लीकेशन। अब आपके डेवलपर्स ने ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन के बाद जावा को चूज किया कि हम जावा यूज करेंगे इस एप्लीकेशन के लिए। अब जावा क्यों यूज किया? फर्स्ट ऑफ ऑल, जावा एक प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। उन्होंने बोला कि जावा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, और प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट का मतलब कि ये राइट वंस एंड रन एनीवेयर प्रिंसिपल पे वर्क करता है। इसका मतलब ये है कि एप्लीकेशन आपका किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में इजीली रन कर सकता है। और जो जावा के फ्रेमवर्क्स हैं जैसे कि स्प्रिंग बूट आपका माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर को इम्प्लीमेंट करने में हेल्प करता है, एंड जो आपका माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर है वो आपका स्केलेबिलिटी के लिए परफेक्ट होता है। तो इस पॉइंट से हमें ये समझ में आया कि जावा के प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होने से हमें क्या फायदा है, एंड जो हम स्प्रिंग बूट यूज करेंगे वो माइक्रो सर्विसेज हमें क्या क्या देगा, ठीक है। तो यहाँ से हमारा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंसी, स्केलेबिलिटी, माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर भी कवर हो गया, ठीक है। अब मान लो जैसे जैसे आपका टेक्नोवा का बिजनेस बढ़ता है, वेबसाइट पे ट्रैफिक भी इंक्रीज होता गया, लेकिन जावा के जो मल्टी थ्रेडिंग कैपेबिलिटीज है वो आपकी हेल्प करेगी एप्लीकेशन को स्मूथली स्केल अप करने के लिए। कैसे? देखो, जावा के पास कुछ ऐसे पैकेजेस हैं जो आपकी थ्रेड्स को मैनेज करने के लिए कुछ पावरफुल टूल्स देते हैं। इससे आपकी एप्लीकेशन मल्टीपल टास्क को साइमल्टेनियसली हैंडल कर सकती है। अब मल्टीपल टास्क कैसे? मान लो बहुत सारे यूजर्स आ रहे हैं, वो अलग अलग टास्क कर रहे हैं, जैसे कि कोई रिक्वेस्ट कर रहा है, कोई पेमेंट कर रहा है, कोई ऐड टू कार्ट कर रहा है, बहुत सारी चीजें, ठीक है। तो यहाँ से मल्टी थ्रेडिंग काम आता है आपका, कि मल्टी थ्रेडिंग क्या, ठीक है, ये समझ गए ना। अब हम रियल वर्ल्ड एग्जांपल में अगर डाइव करें तो अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूं कि पूरी 90% फॉर्चून 500 कंपनीज हैं जो कि जिनका बैकएंड और जिनका बैकबोन जावा पे बेस्ड है। आप नेटफ्लिक्स ले लो, ऊबर ले लो, स्पॉटिफाई ले लो, फ्लिपकार्ट ले लो और पता नहीं क्या क्या। तो ये सारे जो अपने सिस्टम को स्केलेबल रखने के लिए जावा को ही यूज करते हैं, ठीक है। ये सब कंपनीज आपको पता है मिलियंस ऑफ यूजर्स को सर्व करती हैं और जावा की स्केलेबिलिटी इनके लिए बैकबोन का काम करती है, इसीलिए ये सब जावा पे बेस्ड हैं। आप अगर एआई वगैरह से पूछो तो ये सब कंपनीज कैसे यूज करती हैं, अगर आप इन सब कंपनीज का इंजीनियरिंग ब्लॉग्स पढ़ो तो इन सब ने प्रॉपर अपना डॉक्यूमेंटेशन पब्लिकली अवेलेबल कर रखा है कि ये सब कैसे ये सारी चीजें करती हैं, एंड ये पहले कौन सी टेक्नोलॉजी पे थी एंड इन्होंने जावा पे क्यों स्विच किया, ये सब रीजन ऑलरेडी मेंशन्ड है। तो प्लीज गो एंड चेक आउट दोज ब्लॉग्स, ठीक है। अब यार, लोग कहते हैं कि डीएसए बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, ठीक है। डीएसए यूज ही कहाँ होता है, लोगों का ये मानना है। तो मैं बता दूं तो डीएसए आपका यूज होता है बिजनेस लॉजिक में। बिजनेस लॉजिक कहाँ होता है? आपका बैकएंड में, ठीक है। अब देखो, जावा यहाँ पे क्या होता है कि अगर आप बिना डीएसए के जावा करते हो तो आपको एक सर्विस बेस्ड कंपनी में जॉब मिलती है जहाँ पे आप मेंटेनेंस वगैरह का काम करते हो, ठीक है। जहाँ पे आपकी सैलरी होती है 3 से लेके 6 LPA तक की आपको जॉब मिल जाएगी एज अ फ्रेशर, लेकिन अगर आप एक्सपीरियंस्ड हो तो 15 लाख से ऊपर जॉब आपकी मिल जाती है। बट अगर आपको टॉप प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज में काम करना है तो आपको डीएसए आना चाहिए, क्योंकि उनके जो प्रोडक्ट्स हैं वो एक्चुअल प्रोडक्ट्स हैं एंड जो उनका बिजनेस लॉजिक है वो डेटा स्ट्रक्चर पे। अब बिजनेस लॉजिक क्या? मान लो मेरी एप्लीकेशन है फ्लिपकार्ट, ठीक है। तो मैं गई वहाँ पे और मुझे सर्च करना है ऐसे लैपटॉप्स जो 30,000 से लेके 70,000 के बीच में आते हैं। अब क्या हुआ कि जब मैंने सर्च किया और फिल्टर लगा के सर्च किया तो वो सर्च ही नहीं हो रहा। मेरा इंटरनेट तो बहुत अच्छा है लेकिन वो सर्च ही नहीं हो रहा। तो मैं क्या करूँगी कि यार फ्लिपकार्ट का बहुत बेकार है, ये चल नहीं रहा, तो मैं दूसरी वेबसाइट पर चली जाऊँगी। कॉम्पिटिशन तो बहुत ज़्यादा है, ठीक है।
तो यहाँ पे क्या हुआ, यूज़र एक्सपीरियंस खराब हो गया, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ कि बिजनेस लॉजिक जो सर्चिंग और सॉर्टिंग और फिल्टरिंग ये सब जो बैकएंड में लिखा गया था वो इतना वीक था कि ये यूज़र को हैंडल ही नहीं कर पाया। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे आपका DSA लगा हुआ है। अब यही अगर आपका बिजनेस लॉजिक बहुत अच्छा लिखा हुआ है, एक ऐसे बंदे ने लिखा है जिसको DSA बहुत अच्छे से आता है, रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल है, उसको एक्सपीरियंस है हर एक चीज़ का, तो यहाँ पे आपका यूज़र एक्सपीरियंस बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए जावा के साथ बैकएंड डेवलपमेंट में अगर आप DSA भी ऐड ऑन करते हो तो आपका पैकेज, आपकी रिक्वायरमेंट, आपकी इंपॉर्टेंस, वैल्यू सब कुछ बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। और अब अगर हम बात करें जॉब मार्केट में, तो इंडिया में जावा डेवलपर्स की डिमांड बहुत ज़्यादा है। फ्रेशर्स को 3 LPA से 6 LPA तक मिल जाता है, और जबकि एक्सपीरियंस प्रोफेशनल्स को 15 से 30 LPA, और अगर आप DSA भी उसमें ऐड ऑन कर दो तो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज में आपको 40 LPA से ऊपर मिल जाता है। तो जावा डेवलपर्स के लिए अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, चाहे वो स्टार्टअप हो, सर्विस बेस्ड हो, या टॉप प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज हो, तो जॉब्स तो बहुत ज़्यादा हैं। और मेन सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जावा का ये है कि जावा की जो कम्युनिटी है वो बहुत ज़्यादा इवॉल्व हो रही है। तो 2025 में भी जावा के नए फीचर्स आए और ये ऐसे इम्प्रूवमेंट लाते हैं कि डेवलपर्स को जो मॉडर्न चैलेंजेस आते हैं ये फीचर्स उनको उससे डील करने में हेल्प करते हैं। तो इसका कंटिन्यूस इवोल्यूशन ही रीज़न है जावा हमेशा रेलेवेंट बनी रहती है। ठीक है, अब आई होप जावा को क्यों पिक करना है, इतना रीज़न काफ़ी है। I hope this video was helpful, so please share your comments, share your feedback in the comment section, and see you in my next video. Bye bye.